रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। जय सिया राम। पिछले सर्ग में आपने सुना कि किस प्रकार से इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी ने रावण से मिलने की आशा में उसका कोई विरोध नहीं किया। अब आगे सुनिए। राक्षस हनुमान को खींचकर रावण के पास ले गए। हनुमान रावण के सम्मुख थे। रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान से पूछताछ करने का आदेश दिया। उनके प्रश्नों के उत्तर में हनुमान ने कहा, मैं सुग्रीव का दूत हूँ। वानरों के राजा ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। तब रावण ने मंत्रियों में श्रेष्ठ प्रहस ने हनुमान को आश्वासन दिलाते हुए कहा, यदि तुम केवल हमें अपने आने का वास्तविक कारण बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हनुमान ने बताया, वानर सुलभ जिज्ञासा के कारण मैं यहाँ केवल रावण से मिलने की इच्छा से आया हूँ। अतः इस आशा में मैंने उस सुंदर उद्यान को उजाड़ दिया और उसके कारण मुझे पकड़कर राजसभा में प्रस्तुत किया गया। अब मैं यहाँ पर अपने आने का वास्तविक कारण बताता हूँ। मेरा नाम हनुमान है और मैं महाराज दशरथ के पुत्र राम के दूत के रूप में यहाँ आया हूँ। मैं दीर्घकाल से राम की पत्नी सीता को, जिनका अपहरण कर लिया गया है, खोज रहा हूँ और यह मेरा सौभाग्य है कि सीता मुझे यहाँ पर मिल गई। हे राक्षस राज रावण, इतना जान लो कि राम और लक्ष्मण के बाणों का सामना करने में कोई सक्षम नहीं है। स्वयंभू ब्रह्मा, भगवान शिव और इंद्र भी युद्ध भूमि में राम का सामना करने का साहस नहीं कर सकते हैं। हे रावण, तुम तो धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञाता हो, जो वास्तव में बुद्धिमान हैं। कृपया मुझे मेरा सुझाव मानो और इसके पहले कि बहुत देर हो जाए सीता को राम के पास भेज दो। मैं स्वयं सारी लंका का विनाश कर सकता था, तब उन राम का क्या कहना जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार सृजन कर सकते हैं। हनुमान की बातों में रावण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। क्रोध में उसके रक्तिम नेत्र घूमने लगे और वह चिल्लाया, तुरंत ही इस वानर का वध कर दो। किंतु विभीषण ने मृदु स्वर में कहा, प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, दूत का वध करना उचित नहीं। आप एक महान विद्वान हैं। धर्मशास्त्रों में कहीं भी दूत के वध का निर्देश नहीं है। अपने धर्मपरायण भाई के प्रभाव से अंततः रावण का क्रोध कुछ कम हुआ और उसने कहा, वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, अतएव इसकी पूंछ में आग लगाकर इसका लंका के मार्गों पर जुलूस निकालो। तब प्रजा देखेगी कि यह कैसा वीर है। ऐसा आदेश पाकर राक्षसों ने हनुमान की पूंछ पर सूती वस्त्र लपेट दिया और उन वस्त्रों पर तेल से भिगो दिया। फिर जैसे ही उसमें आग लगाई गई, हनुमान ने अपने स्वरूप का विस्तार कर लिया और वेग से पूंछ हिलाकर राक्षसों का वध करने लगे। किंतु राक्षसों ने हनुमान को पकड़कर पुनः अधिक बलपूर्वक बांध दिया। हनुमान ने भी जानबूझकर उन्हें ऐसा करने दिया ताकि वे घूमकर लंका के सुरक्षा उपायों का भली भांति अवलोकन कर सकें। ऐसे समय में सीता के निकट पहरा देने वाली राक्षसी ने उन्हें हनुमान की इस दशा के विषय में सूचित किया। यह सुनकर सीता अत्यंत दुखी हो गई और अग्नि का ध्यान करके प्रार्थना करने लगी, यदि मैंने अपनी भक्ति और तप से कुछ पुण्य अर्जित किया है तो उसका उपयोग इस प्रकार हो कि वह अग्नि हनुमान को शीतलता प्रदान करे। तभी सीता द्वारा प्रतिपादित अग्नि मंद गति से जलने लगी। तत्पश्चात हनुमान की पूंछ पर जलने वाली अग्नि शीतलता प्रदान करने लगी। रावण तथा अनेक राक्षसों के महलों में हनुमान गए। वायु के प्रचंड वेग के कारण अग्नि शीघ्र ही अनियंत्रित हो गई। इस कारण महलों की ऊपरी मंजिलें खंडित होकर पृथ्वी पर गिरने लगी। प्रचंड ताप के कारण मोतियों और रत्नों सहित स्वर्ण और रजत द्रवित हो गए और द्रव्य रूप में परिवर्तित होकर मार्ग पर प्रवाहित होने लगे। तब स्वयं की और अपने वस्तुओं की रक्षा के प्रयास में लगे राक्षसों का उग्र कोलाहल सुनाई देने लगा। समूची नगरी घूमकर आने के पश्चात हनुमान ने रुककर उस अग्नि का अवलोकन किया और परम संतोष का अनुभव किया। तब हनुमान ने सागर में डुबकी लगाकर अपनी पूंछ पर लगी अग्नि को शांत किया और वे राम के पास लौटने का विचार करने लगे। उनके मन में अकस्मात भय उत्पन्न हुआ। मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने लंका में आग लगा दी। हनुमान सोचने लगे, यदि सीता जल गई होगी तो
तब क्या होगा। इसी बीच सिद्ध चारण तथा अन्य स्वर्ग के जीव हनुमान के वीरतापूर्ण अद्भुत कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे। हनुमान को सांत्वना देने लगे और उन्होंने सूचना दी कि सीता सुरक्षित है। तब अत्यंत प्रसन्न एवं निश्चिंत होकर हनुमान उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर सीता थी। उन्हें देखते ही हनुमान के नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू छलकने लगे। सीता पुनः याचना करने लगे, प्रिय हनुमान, एक दिन के लिए और यहाँ पर ठहर जाओ। तब हनुमान ने सीता को सांत्वना देने का प्रयास किया और उन्हें मुक्त करवाने के लिए राम की योग्यता का विश्वास दिलाया। प्रस्थान करते हुए हनुमान ने बलपूर्वक छलांग लगाई। तब 30 योजन की ऊंचाई वाला पर्वत धंसकर पृथ्वी की सतह तक आ गया। आकाश में ऊंचे उड़ते हुए हनुमान ने आदर प्रदर्शित करते हुए मैनाक पर्वत को स्पर्श किया। अंत में महेंद्र पर्वत के निकट पहुंचकर अपने वानर मित्रों से मिलने की उत्सुक हनुमान अपने पूंछ हिलाते हुए आनंद पूर्वक गरजने लगे। हनुमान की गर्जना सुनते ही तट पर प्रतीक्षा करते हुए वानर अपने वीर नेता के दर्शन करने को उत्सुक हो उठे। जाम्बवान ने अन्य वानरों से कहा, हनुमान की प्रसन्नता से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने लक्ष्य में सफल हो गए। तब हनुमान धीरे धीरे नीचे उतर आए। हनुमान ने जाम्बवान सहित सभी ज्येष्ठों को तथा राजकुमार अंगद को प्रणाम किया और उन्होंने उनके उत्सुकतापूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया और सूचित किया कि सीता का पता चल गया है। यह सुनकर कि सीता जीवित है, वानर अत्यंत प्रसन्न उठे और बार बार हनुमान का आलिंगन करने लगे। तब हनुमान ने मन ही मन सीता को प्रणाम किया और लंका तक जाने की अपनी यात्रा, सीता का पता लगाने एवं लंका का विध्वंस करने की पूरी घटना का वर्णन किया। अंत में उन्होंने बताया, भयंकर राक्षसनियों के द्वारा लगातार सताए जाने के कारण सीता को असहनीय दुख होता है। यद्यपि रावण उन्हें अपना सर्वस्व प्रदान करना चाहता है, किंतु सीता उसका तिरस्कार करती है क्योंकि वह अपने स्वामी के रूप में राम के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानती है। इसके बाद अंगद, हनुमान और अन्य वानर किष्किंधा की ओर प्रस्थान करने लगे। मार्ग में जाते हुए वानर सुग्रीव द्वारा अधिकृत मधुवन नामक एक दिव्य वन में पहुँचे। मधुपान की इच्छा से उन्होंने अंगद से वहाँ पर कुछ देर रुक जाने का आग्रह किया। वन में जाकर वानरों ने फल मूल खाए तथा मधुपान किया। कुछ ही समय में वे सभी मदोन्मत्त हो गए। हंसते गाते और नृत्य करते हुए वे कोलाहलपूर्ण ढंग से इस प्रकार की क्रीड़ा करने लगे कि वह सुंदर उद्यान उजड़ता हुआ प्रतीत होने लगा। इस उद्दंड व्यवहार पर उस उद्यान का प्रबंधक दधिमुख अत्यंत क्रोधित हुआ। जब उसने आकर वानरों को ऐसा करने से रोका, तब वानरों ने निर्भीक होकर उद्यान के प्रहरियों को पीटा और उद्यान को और भी ज़्यादा उजाड़ दिया। तब दधिमुख और सभी प्रहरियों को लेकर सुग्रीव से मिलने इस आशा से गया कि राजा वानरों को उनके दुर्व्यवहार के लिए अवश्य ही मृत्युदंड देंगे। जब दधिमुख ने किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव को प्रणाम किया, तब राजा ने देखा वह अत्यंत क्रोधित था। तब दधिमुख ने उन्हें अंगद और उनके साथियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विषय में सूचित किया। उस समय वहाँ राम और लक्ष्मण भी यह देखने के लिए आए कि क्या हुआ है और सुग्रीव ने बताया, अंगद अपने दल सहित सभी मधुबन में हैं। उनके व्यवहार के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने लक्ष्य में सफल हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि हनुमान ने सीता का पता लगा लिया है, अन्यथा वानर ऐसा स्वच्छंद व्यवहार करने का साहस नहीं करते। शीघ्र ही अंगद का दल राम की उपस्थिति में किष्किंधा लौट आया। हनुमान ने उत्साहपूर्वक घोषणा की, सीता सुरक्षित है, वे पवित्रता की प्रतिज्ञा पर अटल है। सभी वानरों ने सुग्रीव, राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया। राम बोले, रावण के निवास के विषय में मुझे विस्तार से बताओ और सीता के विषय में कुछ और सुनाओ। तब हनुमान ने दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर उन सारी घटनाओं का वर्णन किया जो सीता को खोजने के लिए जाते समय घटी थी। तब उन्होंने सीता के द्वारा दिया हुआ ललाट का रत्न जड़ित आभूषण राम को दिया और कहा, जनकसुता की भक्ति पूर्ण रूपेण आप पर केंद्रित है, आपके वियोग में वे किसी तरह से जीवित मात्र हैं। तब हनुमान ने सीता द्वारा भेजा हुआ संदेश भी उन्हें सुनाया। कैसे इंद्र के पुत्र ने कौवे का रूप धारण करके
उन्हें खरोंचा था, कैसे राम ने लाल रंग के द्रव्य से उनके मुख को अलंकृत किया था। राक्षसनियों द्वारा सताए जाने के कारण यदि 1 मास के भीतर राम उन्हें मुक्त करवाने नहीं आए तो वह निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी। राम ने हनुमान की बातें सुनते हुए सीता द्वारा दिए हुए उस आभूषण को अपने हृदय से लगाए रखा और उनके एवं लक्ष्मण के नेत्रों से अविरल अश्रुपात होने लगा। राम ने बताया, यह आभूषण सीता को विवाह के अवसर पर उनके पिता द्वारा दिया गया था। बहुत पहले राजा इंद्र ने यह आभूषण महाराज जनक को उनके यज्ञ संपादन के कार्य में प्रसन्न होकर दिया था। हनुमान ने आगे बताया, मैंने सीता को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस लाने का प्रस्ताव रखा था, किंतु वे सहमत नहीं हुई क्योंकि वे किसी परपुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहती थी। बार बार उन्होंने यही कहा, तुम राम से जाकर कहो कि वे शीघ्र मुझे यहाँ से लेने आए। मेरा दुख असहनीय है और मैं कह नहीं सकती कि इस प्रकार मैं कितने दिनों तक जीवित रह पाऊंगी। अंत में हनुमान ने कहा, मैंने सीता को आश्वस्त किया है कि अन्य वानर भी मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं और सरलता से सागर लांघकर लंका आ सकते हैं। मैंने उन्हें यह भी बताया कि आवश्यकता हो तो मैं आपको एवं लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बैठाकर ला सकता हूँ। इस प्रकार मैंने सीता को आश्वस्त किया। तथापि उनकी संदिग्ध स्थिति पर विचार करते हुए मैं आपसे विनती करता हूँ, हे राम, आप शीघ्र कुछ उपाय कीजिए ताकि हम सब अविलंब लंका पर आक्रमण कर सकें। यह श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड से लिया गया है। यहाँ पर सुंदरकांड समाप्त हुआ।